हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके जीआईबी डीबीएफ के साथ साथ बैंक प्रमोशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये है एएनबीसी एंड सीईओबीई। जब भी आप प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दोनों वर्ड एएनबीसी और सीईओबीई मिलेगा ही मिलेगा, और इसी के आधार पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को पूरा किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एएनबीसी और सीईओबीई क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है नेट बैंक क्रेडिट। ये कैसे निकलेगा? तो जितना भी क्रेडिट इंडिया में दिया गया है बैंक के द्वारा, यानी बैंक क्रेडिट इन इंडिया, इसको लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे बिल्स रीडिस्काउंटेड विथ आरबीआई एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो अमाउंट आएगा उसको आप माइनस करेंगे और यहां जो फिगर आप प्राप्त करेंगे ये आपका होगा नेट बैंक क्रेडिट। अब यहां ये समझना होगा ये बिल रीडिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कस्टमर हैं किसी भी बैंक के, इनके पास एक बिल पड़ा हुआ है और इस बिल का जो मैच्योरिटी है वो 3 महीने बाद का है, लेकिन इनको पैसा आज ही चाहिए। तो ये क्या करेंगे, भाग के अपने बैंक के पास जाएंगे और अपने बैंक को ये बिल दे देंगे और वहां जा करके इस बिल को क्या करवा लेंगे, डिस्काउंट करवा लेंगे। बिल को डिस्काउंट करवा लेंगे। बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये बिल 1000 रुपए का है, तो इसको डिस्काउंट करवा करके मान लीजिए बैंक ने इनको पे कर दिया 980 रुपए, और ये 20 रुपए बैंक का कमीशन हो जाएगा और इनके लिए डिस्काउंट हो जाएगा 20 रुपीज का। बैंक ने 20 रुपए डिस्काउंट करके 980 इनको आज पे कर दिया, और अगर ये बिल बैंक अपने पास रखा रहेगा अगले 3 महीने तक, तो बैंक को मैच्योरिटी पे 1000 रुपये मिल जाएगा, डिफरेंस अमाउंट 20, ये बैंक का फायदा हो जाएगा। लेकिन बैंक ने क्या किया, इस बिल को आरबीआई या फिर अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां हम लोग आरबीआई ही मानते हैं, आरबीआई के पास ले जा करके जो काम इस कस्टमर ने इस बैंक के साथ किया वो काम ये बैंक आरबीआई के साथ करेगा और इस बिल को यहां पर रीडिस्काउंट करवा लेगा। वही यहां लिखा हुआ है। तो जितना भी क्रेडिट यानी जितना भी लोन बैंक ने इंडिया में दिया है उस फिगर को यहां रखिए, और उसमें से जो बिल आरबीआई के पास रीडिस्काउंट करवाया गया है बैंक के द्वारा उसको माइनस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेट बैंक क्रेडिट। एक बार जब आपको एनबीसी मिल गया तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करके आप एएनबीसी तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एनबीसी का फिगर आ गया है इतना। अब इसमें आपको क्या क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको ऐड करना होगा वैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो आपके नॉन एसएलआर कैटेगरी में होंगे, इनको आप ऐड कीजिए। देखिए सारे बैंक्स को एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको मेंटेन करना रहता है, और अगर बैंक ने कुछ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को दे रखा है नॉन एसएलआर कैटेगरी में, तो वहां पर इसको हम लोगों को ऐड करना होगा। उसके बाद और इसमें क्या ऐड होगा, देखिए अदर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंक का है जिसको प्रायोरिटी सेक्टर में ट्रीट किया जा सकता है, उसको भी हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे यानी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अंडर आरआईडीएफ। आरआईडीएफ क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एंड अदर एलिजिबल फंड्स विथ नाबार्ड के साथ हो सकता है, सिडबी के पास हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल
PSS मतलब यहाँ पर हो गया प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, यानी प्रायोरिटी सेक्टर में जो आपको टारगेट दिया गया था उसमें आपने उसको अचीव नहीं किया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो आपको उतना पैसा RIDF फंड में रखना पड़ता है। तो वो भी जो आप रखे रहेंगे उसको यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। इसके साथ साथ एक और आपको ऐड करना होगा, अगर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं तो इनको भी आप ऐड कर लीजिए। और अब जो आपको फाइनल फिगर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ANBC आप समझ गए। अब दूसरा एक टर्म था हमारा CEOBE, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है उसको भी देखेंगे। देखिए बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट आपका, इस साइड हमारा लायबिलिटीज होता है और इस साइड हमारा एसेट्स होता है। तो इस बैलेंस शीट के विदिन जो आप फिगर दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, बैलेंस शीट आइटम्स हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट आइटम्स। लेकिन इस बैलेंस शीट के बाहर भी आप कुछ कुछ शो करते हैं, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो गए, LC हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। तो यो बैलेंस शीट के बाहर ऐसे आप एक्सपोजर्स को दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।